हेलो दोस्तों, आज से मैं एक न्यू ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड दिखाई जाती है। उसका नाम सो जिंग जिंग होता है। वो एक लड़के को लव लेटर देने जाती है जिसे कि वो लाइक करती होती है और उसका नाम गाओसंग होता है। और जब वो उसको लव लेटर देने लगती है तो बास्केटबॉल उसके सर पर आ लगती है और एक साथ इतनी सारी बॉल उसके ऊपर आ रही होती है। उसके बाद हमें पता लगता है कि यह सिर्फ एक सपना होता है और उसकी मोम उसको पिलो मार मार के उठा रही होती है स्कूल भेजने के लिए, जिस पर कि वह कहती है कि मैं उठ गई हूँ। और जब वो स्कूल जाने लगती है तो उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम इस बार टेस्ट में पास हो गई हो। तब उसके ऊपर वो कहती है कि मोम, आज इतना अच्छा मौसम है, आप कैसी बातें कर रही हो। और यह बोलकर वो वहां से भाग जाती है। और जब स्कूल के लिए जा रही होती है वो एक जगह पर रुककर वहां पर बन खाने लगती है, जिस पर सोफ वाला कहता है कि बन खत्म हो गए है। और जब वो थोड़ा आगे जाती है तो एक लड़का वहां पर बैठकर बहुत सारे चीजें खा रहा होता है। और सो जिंग जिंग उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पास बैठ जाऊं। उस लड़के का नाम कांग जाओवे होता है। उसके बाद वो उसके साथ बैठने की परमिशन दे देता है और फिर वो उसको कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे दोगे, मैं तुम्हें इसकी पेमेंट दूंगी। जिस पर कि वह कहता है क्यों। तो उस पर वह कहती है कि मैं इसकी डबल पेमेंट कर दूंगी। इस पर वो कहता है कि खाने की भी एक रूम होती है और मैं इसको बेचना नहीं चाहता। उसके बाद वो उठकर वहां से जाने लगती है। काफी ज्यादा हेल्दी होता है तो वो उस जगह से गिरने लगता है, क्योंकि उस जगह से सो जिंग जिंग उठकर चली जाती है, लेकिन वो उसको साथ पकड़कर नीचे गिर जाता है। और जहाँ पर वो गिरते हैं और वहाँ पर उस शॉप ओनर ने अपने बैनर पर ग्लू लगाई होती है, जिसकी वजह से वे दोनों वहीं पर ही चिपक जाते हैं। और फिर वे दोनों उस बैनर के साथ ही स्कूल जा रहे होते हैं, जिस पर रास्ते में जाते हुए सो जिंग जिंग को वो लड़का दिखाई देता है जिसे कि वो लाइक करती होती है। और उसे देखकर वो वैसे ही दूसरी तरफ फेस कर लेती है। गोंग जो उसे कहता है कि वो तो कब से चला गया। इस तरह वो फेस कर रही होती है और वैसे ही गाँव से सामने से आ जाता है और कहता है कि सप्लाई रूम में कुछ एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म होते हैं, वहाँ पर जाकर चेंज कर लेना। उसके बाद हमें अगले सीन में दोनों उसी रूम में दिखाए जाते हैं, जिसके बाद वो उन पर हंस रहा होता है और उनके बाद उनकी ड्रेस का साइज पूछता है, पर कि कांग जाओ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और वो कहता है कि साइज यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके बाद सो जिंग जिंग की क्लास फॉलो वहाँ पर आती है, जिसका नाम भी सो जिंग जिंग ही होता है। वो सर के पास आकर एक काम कहती है, जिस पर सर उसके काम के लिए उधर जाता है। और फिर सो जिंग जिंग से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। और इस पर वो कहती है कि और उसके बाद इस पर वो बताता है कि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म लेने आया हूँ और मेरे साइज का यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है। और जिस पर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और वो इतना खुश होता है कि कहता है थैंक यू। जिस पर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि साओ जो ने किसी और कलर में अपना साइज पहना होता है और फिर उस लड़की को जाते हुए पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। उसके बाद वो अपना नाम सो जिंग जिंग बताती है। और जब सो जिंग जिंग अंदर से आती है तो वो कहता है कि तुम्हारा नाम भी सो जिंग जिंग है और उसका नाम भी। जिस पर वो कहती है मैं उसे नहीं जानती और मुझसे बात मत करना। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। इस पर क्यों अपनी सारी बात अपने दोस्तों को बताती है। इस बार उसकी दोस्त कहती है कि जाओ गोसिंग से थैंक्स कहकर आओ। इस बार वो गोसिंग के पास जाती है और उसे थैंक्स कहती है। वो इतने में क्लास स्टार्ट हो जाती है, जिस पर सो जिंग जिंग अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और टीचर उनको बताती है कि आप सभी लोगों के लिए 2 अनाउंसमेंट है। पहले की आप लोगों की क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया है। उसके बाद वो बच्चा एंटर होता है और वो कोई और नहीं गोंग जाए हुए होता है। जिस पर कि उसकी दोस्त कहती है कि जिस लड़के की तुम बात कर रही थी वो यही है। और वो वहाँ पर सर हिलाती है और फिर वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। और टीचर भी साथ में बता रही होती है कि ये पिछले स्कूल में फर्स्ट आया था। और जिससे सुनकर काफी बच्चे हैरान हो जाते हैं। और फिर मैम कहती है कि आप लोगों की क्लास भी रीअरेंज होगी और आप लोगों की जगह दोबारा से बदली जाएगी। इसके बाद वो सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं और एक एक करके मैम सारे बच्चों को अंदर बुला रही होती है। और लास्ट में फिर से सो जिंग जिंग और काम जाओ बचते हैं, जिस पर कि पहले सो जिंग जिंग को बुलाया जाता है। उसके साथ एक जगह बची होती है, यहाँ पर कोंग जाओ आकर बैठ जाता है और उसको फिर कोंग जाओ के उसको पिछले टेस्ट मिलते हैं। उसके इंग्लिश में काफी कम मार्क्स होते हैं और एक जगह उसकी गलती भी निकाल ली गई थी, बल्कि कि वो बिल्कुल ठीक होता है। उसके बाद कोंग जाओ उसे कहता है कि ये बिल्कुल ठीक सेंटेंस है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो सब ठीक करवाने के लिए सर के पास पहुंचे होते हैं और सर कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि ये ठीक है। जिस पर कि वो कहता है कि मैंने ये पढ़ा था। और जब वो नेट से चेक करता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। इस पर कि सो जिंग जिंग को 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मार्क्स सही करवाने के बाद टीचर आके बताती है कि इस बार सबसे लास्ट आने वाली लड़की सो जिंग जिंग नहीं है, दूसरा बच्चा है। जिस पर सो जिंग जिंग बहुत ज्यादा खुश होती है। और उसके बाद मैम सो जिंग जिंग से कहती है कि तुम अपनी जगह अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हो। उसके बाद सो जिंग जिंग कहती है कि नहीं मैम, मैं अपनी जगह नहीं चेंज करना चाहती और अब मैं इसके साथ ही बैठा करूंगी। उसके बाद वो उसको एक स्टिकर देती है, जिस पर कि सो जिंग जिंग खुद बनाती होती है और पीछे उसके साइन कर देती है और कहती है कि अगर कल को मैं फेमस हो गई तो इसकी काफी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। और कहती है कि क्या तुम स्कूल में जल्दी आ सकते हो। इस पर क्यों कहता है क्यों। जिस पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा होमवर्क कॉपी
कॉपी करके लिखना चाहती हूँ। और फिर हमें कॉन्ग जाओ ब्रेक में एक जगह बैठा हुआ दिखाई देता है और जहाँ से सो जिंग दूसरी क्लास की गुजर रही होती है और वो उसे रोककर वहाँ पर बातें करना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसको पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। जब इसको वो एक कोल्ड ड्रिंक दे रहा होता है इस पर कि वो उसे मना कर रही होती है, और उसके बाद उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देखता है और कहता है कि ये तुम हो। जिस पर सो जिंग पूछती है कौन हूँ मैं, तुम मुझे जानते हो? जिस पर कि वो कहता है कि नहीं कुछ नहीं। उसके बाद वो बताती है कि कल बास्केटबॉल का मैच है और मुझे उसे देखने के लिए जाना है। उसके बाद उसे कहता है कि तुम्हें बास्केटबॉल खेलने वाले लड़के पसंद है? वो कहते हैं कि हाँ, हर किसी को ही वो लड़के पसंद होते हैं। उसके बाद वो उससे पूछता है क्या मैं भी बास्केटबॉल खेल सकता हूँ, मेरा वेट तो इतना ज्यादा है। उसके बाद वो उस पर कहती है कि 100 kg वाले भी बास्केटबॉल खेल सकते हैं, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सो जिंग कराटे रूम में दिखाई देती है और जहाँ पर कि वो अपने दोस्तों को बता रही होती है कि आज टीचर ने मुझे सीट चेंज करने का कहा तो मैंने नहीं की। तो उसकी दोस्त कहती है तुम्हें सीट चेंज करनी चाहिए, तुम्हें गोजिंग के पास कोई जगह लेनी चाहिए, और उस पर बहुत ज्यादा बातें सुना रही होती है। उसके बाद सो जिंग एक एक्स्ट्रा क्लास में बैठी होती है, वहाँ पर सर ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं और वो वहाँ पर टेस्ट दे रही होती है, लेकिन वो वहाँ से छुपकर जाने लगती है। लेकिन सर आगे से आ जाते हैं और फिर सर उन दोनों को सबसे पहली बेंच पर बैठा देते हैं। और फिर अगले सीन में हमें कांग जाओ दिखाया जाता है जो कि खाना खाते हुए एक लड़की की प्रोफाइल देख रहा होता है और उसमें वही ब्रेसलेट वाली फोटो होती है। इस पर कि वो कहता है कि ये तुम हो। उसके बाद हमें उसको एक पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो एक बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़का होता था और उसी लड़की सोंग जी के पास खाना खाने के लिए आया होता है, और तब वो उस लड़की से पूछता है कि तुमने ये अजीब सा ब्रेसलेट कहाँ से लिया है। इस पर कि वो बताती है कि ये मैंने खुद बनाई है, और इस बात को याद करके वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि फाइनली वो लड़की यही है। और फिर हमें अगले दिन सो जिंग के साथ कांग जाओ दिखाया जाता है। उसके बाद वो उससे एक फेवर मांग रहा होता है, उसके बदले में वो उससे होमवर्क कॉपी करने के लिए देता है। उस पर वो मान जाती है और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कांग जाओ बास्केटबॉल का प्लेयर बनने के लिए जाता है और वहां जाकर कहता है कि मैं भी आप लोगों की टीम में आना चाहता हूँ। जिस पर कि वो कहते हैं कि तुम पहले अपना डेमो दो, और वहाँ पर वो काउंसन के मुकाबले में खेलता है और काउंसन से बहुत ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है और काउंसन उसे बिल्कुल भी बॉल डालने से नहीं रोक पा रहा होता, और फिर काउंसन उसे अपनी टीम में रख लेता है। फिर से जाओ सो जिंग के पास बैठा होता है और उसी ट्यूशन सर की क्लास में होते हैं, और फिर से जब सर टेस्ट ले रहा होता है तो सर का फेस नीचे होता है, और उसके बाद सो जिंग एक पेपर को निकालकर कांग जाओ को भेजती है। उसी समय कांग जाओ अपनी टीम के साथ बाहर खेलने के लिए जा रहा होता है, और जैसे वो मैसेज की आवाज सुनता है और भागकर आता है, लेकिन उसकी टीम वहां से चली जाती है और वो आकर उसका मैसेज देखता है और वो एक पेपर की पिक्स वहां पर खींचकर उसको भेज देता है, और फिर सो जिंग उस पेपर को कॉपी कर वो सब कुछ लिख देती है और लिखने के बाद सर को सबमिट कर देती है। लेकिन सर वहीं पर कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं। उसके बाद सो जिंग सर से पूछती है कि क्या मैं जा सकती हूँ, और इस बार सर उसे परमिशन दे देते हैं। वो जैसे ही जा रही होती है और सर उसे फिर से वापस से बुलाते हैं और उसका डर लग रहा होता है कि अब सर पता नहीं क्या कहेंगे, और सर ने सिर्फ उसे ये कहा होता है कि तुम्हें अपनी चीजें नहीं लेकर जानी क्या। इस पर क्या अपनी सारी चीजें भी वहां से ले जाती है, और दूसरी तरफ बास्केटबॉल का मैच चल रहा होता है और जहाँ पर डांस करने वाली लड़कियों में सो जिंग भी होती है। और जैसे क्लास के बाद सो जिंग अपने घर पर जाती है, वहाँ पर उसकी मोम का एक खाने पीने वाला होटल होता है जहाँ पर को वहाँ पर जाकर एक टी बनाती है और वहाँ पर जल्दी से टी बनाकर लाती है और अपनी दोस्तों के साथ मैच देखना स्टार्ट कर देती है। जिस पर बेंच में जब ब्रेक आता है तो सो जिंग जल्दी से जाकर तो कोसंग को अपनी बनाई हुई कॉफी देती है, जहाँ पर दूसरी सो जिंग भी वहाँ पर आ जाती है। उसे भी वो कुछ पीने के लिए देती है और कोशन दोनों को देखकर सो जिंग से पूछता है कि तुम्हारे पास ही क्या है। जिस पर सो जिंग बताती है कि ये रेड मिल भी टी है। इस पर कि वो कहता है कि मैं इसको पीऊंगा, और वो उससे वो टी ले लेता है और सो जिंग इसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जहाँ पर गोसंग उसकी तरफ देखता है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा होता है, और सो जिंग को लगता है कि शायद वो मुझे प्यार से देख रहा है। वो आगे से हार्ट बनाकर दिखाती है और गोसिंग कह रहा होता है कि इसकी वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। उसके बाद वो एक जगह पर जाकर बैठ जाता है, अपनी जगह कांग जाओ हो को भेजता है, जिस पर कांग जाओ हो एक पाउडर अपने ऊपर गिराकर जल्दी से खेलने के लिए जाता है और काफी ज्यादा अच्छा खेल रहा होता है। और वहाँ पर एक लास्ट बॉल होती है, अगर ये बॉल छोड़ देता है तो ये मैच हार जाएंगे, और अगर इसने बॉल गोल में डाल दी तो ये जीत जाएंगे। और जब वो बॉल गोल के अंदर बॉल डालने लगता है जहाँ पर कि अपोनेंट उसको बॉल नहीं डालने देता, और जिस वजह से कांग जाओ सो जिंग के ऊपर गिर जाता है। इस तरह से उनकी टीम हार जाती है। और जब सो जिंग अपनी दोस्तों के साथ जा रही होती है और जब वो अपनी पॉकेट्स वगैरह चेक करती है तो उसको अपना लव लेटर नहीं मिलता, जो कि उस टाइम पर वो अपने साथ बास्केटबॉल कोर्ट में लेके गई थी, और वो उस पर कहते हैं कि मेरा लव लेटर गुम गया है। और साथ ही साथ में अपने दोस्तों से पूछ रही होती है कि कहीं गोसंग मुझसे नाराज तो नहीं है। जिस पर कि वो कह रही होती है कि उसको बस थोड़ा डायरिया हुआ है, तुमने कॉफी में क्या मिलाकर उसको पिलाया था। और फिर शाम को सो जिंग अपने पेरेंट्स के साथ बैठी होती है और उसकी मोम कहती है कि तुम वो पाउडर क्यों डालकर गई थी कॉफी में, तुम्हें क्या कॉन्स्टिपेशन हुई थी जो तुमने वो पाउडर मिलाया था। जिस पर कि सो जिंग पूछती है कि मोम आप किस चीज की बात कर रही हो। उस पर वो कहती है कि जब तुम यहाँ से कॉफी बनाकर गई थी
जिस पर कि मैंने पीछे से एक पोर्टर ओपन होते देखा था, जिस पर सो जिंगजिंग को समझ आ जाती है। और जब अगले दिन वो अपने स्कूल में जा रही होती है तो गोसिंग वहाँ से गुजर रहा होता है, जिससे कि वो छुप रही होती है कि वो मुझे ना ही देखे, लेकिन फिर भी उसे देख लेता है। और फिर वो सो जिंगजिंग के पास आता है और कहता है कि तुम मुझसे क्यों छिप रही हो। इस पर वो कहती है कि कल तुम मेरी वजह से मैच हार गए। इस पर वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट मैच जीत जाएंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ कोंग जाए भी क्लास में आता है, जहाँ पर अपनी बुक के साथ एक लेटर देखता है और उस पर वो उस लेटर को देखने लगता है। और पीछे से एक क्लास फेलो उसको वो लेटर देखते हुए देखता है, जिसकी वजह से उससे उस लेटर को छीन लेता है और पूरी क्लास में पढ़कर सुनाने लगता है। और सो जिंगजिंग की दोस्त जो क्लास में आई होती है वो उससे लेटर पकड़ रही होती है। उतनी देर में सो जिंगजिंग भी क्लास में आ जाती है और उससे वो लेटर पकड़ने लगती है। और जब वो लेटर नहीं दे रहा होता, बड़ी जोर जोर से पढ़ रहा होता है, उसकी वजह से वो सो जिंगजिंग उसे अपना बैग मारती है और वो लेटर भी नीचे गिर जाता है। इतनी देर में पीछे से मैम आ जाती है। इसके साथ यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, कमेंट में जो बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।